चलिए गाइस बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। और हर कोई जानता है कि भाई आज के दिन जो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है 17 से 18% हमें बढ़ता हुआ नजर आया। तो जानेंगे कि बेसिकली लेटेस्ट खबर क्या है, क्या वो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। और अगर मैं सीधा मुद्दे की बात करूं तो यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने इधर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 19 घंटे हो गए हैं इस अपडेट को आए, और कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो अपने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट 17 जुलाई 2025 को निकालने वाली है। यानी कि जल्द ही आपको कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो ये अपडेट वाकई में काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि पिछली बार भी जब वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उस टाइम भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। और अब फिर से कंपनी ने अपने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हैं, तो उसका इम्पैक्ट फिर से हमें आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। अब के जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो क्वार्टर वन के आएंगे, फाइनल ईयर 2026 के, जो अप्रैल से लेकर जून तक कंपनी ने कितना काम किया है, यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर जून 2025 तक, उसका रिजल्ट हमें 17 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल अभी तो कह सकते हैं कि ऑफिशियल नंबर नहीं आए हैं, लेकिन अभी कंपनी में जो हालात चल रहे हैं, कंपनी को लेकर जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो भी कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, इनके ऊपर थोड़ा हम नज़र डालते हैं। इससे आइडिया लग जाएगा कि अब आगे कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो मार्च 2025 के हैं, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। और आने वाला है अब जून 2025 का। तो कह सकते हैं कि ये क्वार्टर फोर है, और साफ साफ आप देख सकते हैं कंपनी ने जो सेल है, जिसको रेवेन्यू भी बोलते हैं, वो 477 करोड़ कंपनी ने किया था। इस रेवेन्यू को अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के रेवेन्यू से, यानी मार्च 2024 से, तो साफ नजर आता है कि भाई मार्च 2024 में जो रेवेन्यू 273 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 74% ग्रो हुआ। इबीटा अगर आप देखोगे तो 126 करोड़ था, जो पिछले साल 75 करोड़ था, यानी 68% की ग्रोथ इबीटा में भी हमें देखने को मिली। और अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो वो भी आप देख सकते हैं 51 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर 94 करोड़ पे आ गया है। परसेंटेज वाइज जो ओपीएम परसेंटेज है वो 28% चल रहा है और 27 चल रहा है, जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी स्टेबल कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को दिखा रही है। तो ये तो हो गया कि भाई कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। और अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो हाल ही में कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर भी मिले हैं। 26 गीगावाट का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कंपनी के पास ऑलरेडी है। इसी के साथ कंपनी को नया 21 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिल चुका है, जो लगभग 26 से 27 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल ईयर 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये जो साल चल रहा है इसी में कंप्लीट हो जाएगा। और इंडस्ट्री ट्रेंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोलर सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बैटरी स्टोरेज के प्राइस बहुत तेजी से गिर रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है कंपनी में, और कंपटीशन भी बढ़ रहा है इस सेक्टर के अंदर, इसीलिए मार्जिन पे भी थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि अब जो 17 अप्रैल आएगा, इस टाइम कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं। अभी तक तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब आगे क्या होगा। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसा आप देख सकते हैं अभी के जो क्वार्टरली रिजल्ट में रेवेन्यू है 477 करोड़ का है, और अब जो आएगा वो जून 2025 का आएगा, और ये है जून 2024। तो जून 2024 के हिसाब से अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इस बार बताया जा रहा है कि 82% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, यानी कि एस्टिमेटेड बताया जा रहा है लगभग 600 से लेकर 650 करोड़ का रेवेन्यू, यानी 600 से 650 करोड़ की सेल हमें देखने को मिलेगी, जो 236 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा होगी। वहीं जो ओपीएम परसेंटेज है ये भी हमें इस बार 17% से बढ़कर 20 से 22% देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट में बताया जा रहा है कि लगभग 200% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी 28 करोड़ है, इसका 200% निकालेंगे तो लगभग 70 से 80 या 85 करोड़ के आसपास का हमें इस बार नेट प्रॉफिट कंपनी करती हुई नजर आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आने की उम्मीद है। और अगर हम कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस सेक्टर के अंदर, तो कंपटीशन की वजह से मार्जिन भी कंपनी के कम हो सकते हैं। स्टॉक का पीई अगर आप देखेंगे तो लगभग 51 के आसपास आपको स्टॉक का पीई देखने को मिलेगा, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 22 रुपये के हाई आपको देखने को मिलेगा। और अगर इस बीच में रिजल्ट अच्छे नहीं आते, क्योंकि ये एक प्रिडिक्ट है, तो 17 जुलाई को अगर कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो स्टॉक प्राइस में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही निकल के सामने आ रहा है कि इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं, यानी क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं,
वो स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक कंपनी का काफ़ी सॉलिड है और वहीं सोलर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने की कगार पे है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है कि कंपनी डेट फ्री हो रही है, बट हमें ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है और जो मार्जिन प्रेशर है, इसको ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी महंगी हो गई है और इस बार का जो मार्जिन निकल के आता है कंपनी का, यानी Q1 में Q4 जैसा मार्जिन निकल के आता है, तो स्टॉक में हमें एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, वरना थोड़ा करेक्शन भी पॉसिबल है। ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है। तो समझने वाली बात यही है कि रिजल्ट का वेट करो, 17 जुलाई तक इंतजार करो। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो 17 जुलाई तक का इंतजार करो, बट अगर आपको क्लियरिटी है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं या बेकार आने वाले हैं, तो उस हिसाब का आप एक्शन ले सकते हैं। वहीं कंपनी के मार्जिन और ऑर्डर बुक अपडेट और मैनेजमेंट गाइडेंस पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, लेकिन आज की सिचुएशन वारी एनर्जी में कमाल की रही। आज वारी एनर्जी ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, लगभग 15 से 16% आपको ये स्टॉक बढ़ता हुआ नज़र आया और इस स्टॉक में जैसी ग्रोथ आई उसके विद इन 2 या 3 मिनट के बाद हमें ये भी देखने को मिला कि कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि उसके जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है उसकी अपडेट आ गई है। बाकी आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको ऐसे ही अपडेट करता रहूँ, आपको बताता रहूँ कि भाई अब आगे कौन कौन सी वो न्यूज़ है जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है, तो उसके लिए इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए, ताकि मुझे आइडिया रहे कि वाकई में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में भी इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।